हेलो फ्रेंड्स, देखेंगे हम सेमेस्टर 4 बीएड्स चतुर्थ सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा का निर्माण CC3। तो देखेंगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित विकलांगता से संबंधित संस्थानों के प्रमुख उद्देश्य को बताइए। देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा स्थापित विकलांगता से संबंधित संस्थानों के प्रमुख उद्देश्य हैं, जो कि इन संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना, जिससे कि वो असहायता एवं अकेलेपन अनुभव ना कर सके। दूसरा है विकलांगता को समाप्त करने के लिए, जिससे समस्या उत्पन्न ना हो। इन संस्थाओं से प्रमुख देख सकते हैं प्रमुख को विकलांगताओं निवारण समिति का सम्मिलित करना। तो देख सकते हैं आप, तो और सब सारे पॉइंट को देख सकते हैं। 7वां पॉइंट है विकलांग व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में अन्य संस्थानों के मार्ग का दर्शन कराना, जिससे कि इसके दायित्वों का पालन कर सके। आई होप यहाँ तक समझ चुके होंगे। दीर्घवृत्तीय प्रश्न में देखेंगे विशिष्ट बालक की अवधारणा को समझते हुए इसके प्रकार और उद्देश्य का वर्णन करें। देख सकते हैं विशिष्ट बालक का आम अवधारणा यह है कि वह समान होते हुए भी कतिपय असामान्य गुणों से युक्त होता है। व्यक्तिगत भिन्नता की विशिष्टता के आधार है व्यक्ति विशिष्टता की अवधारणा का विकास देख सकते हैं। मानसिक और मापन सांख्यिकी का प्रयोग हुआ है, जो मनोवैज्ञानिकों के अनुभव किया कि कोई भी बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इससे समानता के साथ साथ कुछ भिन्नता भी होती है, जो कि अन्य से अलग करती है। सामान्य से देखा जाता है कि 10% बालकों के समूह औसत भिन्न माना जाता है। एक बालक शारीरिक रूप से समान होने पर मानसिक रूप से भिन्न हो सकता है। यह भिन्न अंतर्वैयक्तिक होती है। इस प्रकार के कहा जा सकता है कि बालक के अंतर्वैयक्तिक भिन्नता रखते हुए समान बालकों को से अंतर्व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। इस प्रकार की बात को अन्य प्रकार से भी कहा जाता है। विशिष्ट बालक ये वह है जो उन बालकों को शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक गुणों में औसत हैं, भिन्न हैं। प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की अधिकांश संख्या सामान्य बालकों की होती है, परंतु देख सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा में औसत से कम बालक कमवेश संख्या में होते हैं। ये कमवेश की संख्या में होते हैं। कमवेश बालक शिक्षा तथा सामान्य बालकों की समस्या पैदा करते हैं। ये अधिकांश बुद्धिमान भी हो सकते हैं, अधिक मंद बुद्धि भी हो सकते हैं। सीखने की गति इनमें से भिन्नता पाई जाती है। क्रो के शब्दों में विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्दों में किसी एक लक्षण या उस लक्षण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जा सकता है, जबकि लक्षण के समान रूप रखने वाले प्रत्यय की सीमा इतनी अधिक होती है कि उसके कारण से व्यक्ति उसके साथियों के विशिष्ट ध्यान प्राप्त करता है और उसी व्यवहार के क्रियाएं प्रभावित होती है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रो के शब्दों में देख सकते हैं। समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं। इस दृष्टि से बालक की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विशेषताओं में औसत और विशिष्ट हो, तो यह विशिष्ट इस स्तर की हो कि अपनी विकास क्षमता के उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता को विशिष्ट बालक कहा जाता है। स्टॉपवॉच के शब्दों में कहा गया है कि जब हम किसी विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं, तो हम व्यक्ति के औसत समान लोगों जिन्हें हम एक या उससे अधिक लक्षणों को संबोधित में जानते हैं और अलग रखते हैं। विशिष्ट बालकों की विशेषताएं। विशिष्ट बालकों के समान से पृथक होते हैं। स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशिष्टताएं पाई जाती है। पहला है विशिष्ट बालकों की शारीरिक रचना भिन्न होती है। यह मोटे, पतले, लंबे, छर्रे होते हैं। पोलियो या अन्य प्रकार की शारीरिक विकृति वाले भी इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा है पॉइंट, मानसिक रूप से रोगी होते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। सीखने में तेजी होती है या धीमी गति से सीखते हैं। इसकी बुद्धि लब्धि 70 तक एवं उच्च स्तर 140 तक अधिक होती है। 5वां पॉइंट है अस्वस्थ व नाजुक होते हैं। 6ठा है शैक्षिक उपलब्धि अधिक होती है या कम। समायोजन 7वां पॉइंट है समायोजन की समस्या से ग्रस्त होते हैं। 8वां है अंतर्मुखी होते हैं, आशावादी व निराशावादी होते हैं, संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते और महत्वाकांक्षी होते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रकार। प्रत्येक
बालक में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक सामान्य बालक आते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे बालक भी आते हैं जिनकी अपनी कुछ शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती है, जैसे कि प्रभावशाली, मंदबुद्धि एवं पिछड़े देख सकते हैं। सारी चरम सीमा विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालक मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक और मानसिक, सामाजिक और रूप से सामान्य बालकों के से अलग होते हैं। क्रो एंड क्रो के शब्दों में एक वह बालक जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो, तो विशिष्टताएं इस स्तर की हो कि उसे देख सकते हैं उच्चतम सीमा पहुंचाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण व विशिष्ट कहलाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बालक आते हैं: प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, सामान्य समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक, मादक द्रव्यों सेवन करने वाले बालक। इस प्रकार से हम देखें कि विशिष्ट बालक क्या क्या होते हैं। विशिष्ट बालक की आवश्यकताओं के वाले बच्चे के लिए क्या शिक्षा का प्रावधान है। दूसरा क्वेश्चन, हमारे आसपास के विद्यालयों में अनेक विशिष्ट आवश्यकताएं वाले बच्चे भी होते हैं। तो पहला पॉइंट देख सकते हैं, इसके लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ उपलब्ध बनाई जा सकती है। आवश्यकता के प्रकार आधार पर विशिष्ट बच्चों के वर्गीकरण करना, समूह तक का वर्तमान सीखने के स्तर ज्ञात करने के लिए कठिनाई पहचानना। इस प्रकार से हम सारे पॉइंट को देख सकते हैं। पिछड़े बालकों से आप क्या समझते हैं, इसके विशेष उल्लेख कीजिए। पिछड़े बालक का आशय है जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है, कक्षा की औसत छात्रों से पीछे रहता है, उसे पिछड़े बालक कहा जाता है। पिछड़े बालक का मंदबुद्धि आवश्यक नहीं है। पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं, जैसे देख सकते हैं स्नेल के अनुसार पिछड़ा बालक उसी जीवन आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक भिन्नता व्यक्त करते हैं। हिज और मिस्ट्री कार्यालय के प्रकाशन से ही पिछड़े बालकों की शिक्षा में कहा गया है कि पिछड़ा बालक वह है जो उस गति से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं जिस गति से उसकी आयु के अधिकांश साथी आगे बढ़ रहे हैं। तो पॉइंट देख सकते हैं। पिछड़े बालकों की विशेषता है, ये बालक पढ़ने लिखने में समान बालकों की अपेक्षा रहते हैं और वे अपनी कक्षा में शैक्षणिक स्तर के लगभग एक पीछे कक्षा में होते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं सारे पॉइंट को। शारीरिक रोग, निम्न सामान्य बुद्धि, परिवार की निर्धनता, परिवार की बड़ा आकार, परिवार के झगड़े इत्यादि। माता पिता की शिक्षा माता पिता की बुरी आदतें और विद्यालय का दोषारोप वातावरण।